नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। दोस्तों, महाशिवरात्रि 26 या 27 फरवरी को है। यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस पर भी जानकारी दूंगा। शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ा चाहिए जिससे अधिक लाभ और धन की प्राप्ति हो, इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। अनजाने में हम कभी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे पाप का भागी बन जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। महाशिवरात्रि के व्रत में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पूजा सही समय पर करनी चाहिए और सही चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे द वास्तु डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। महाशिवरात्रि एक साल में एक बार आती है, इसलिए इसे हल्के में ना लें और सभी को इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में एम नमक शिवाय जरूर लिखें। व्रत रखने वाले भक्तों को खास ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसा कुछ ना खाएं जिससे व्रत टूट जाए। व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व पूरे साल में केवल एक बार आता है। इस साल यह महाकुंभ के साथ है, जिससे इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ चुका है। महाशिवरात्रि पर किए गए उपायों से लाभ ही मिलेगा और महादेव की कृपा बनी रहेगी। यदि आपने व्रत रखा और इसे तोड़ा तो आप महादेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। इसलिए सावधानी रखिए। यह पर्व बहुत खास है और आप छोटे उपायों से महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार महादेव की कृपा पाते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जो शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपको क्या चढ़ाना है और कब चढ़ाना है, यह सब जानकारी मिलेगी। महाशिवरात्रि पर मांस मदिरा का सेवन न करें, किसी को बुरा ना कहें और बुराई से बचे। इस दिन केवल फल, दूध, चाय और कॉफी खा सकते हैं। अगर संभव ना हो तो शाम को एक बार खिचड़ी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि नमक वाले भोजन से बचे। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहने क्योंकि यह शुभ माने जाते हैं। काले रंग के कपड़े पहनने से बचे, अन्यथा महादेव नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध से भी बचे क्योंकि इससे महादेव का क्रोध हो सकता है। इस दिन दान पुण्य के कार्यों में व्यस्त रह और इस दिन को भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए बिताएं। अगर आप सच में भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन किसी की ना तो बुराई करें और ना ही निंदा करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी पाप मत करिए। अब हम बात करते हैं कि वह शिवलिंग पर आपको कौन सी चीज नहीं चढ़ने है। अगर आप वह चढ़ा देते हैं तो आपको पूरी जिंदगी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वह चीज चढ़ा देते हैं तो आपके व्रत का कोई फायदा नहीं होगा। भगवान शंकर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप यह बात उसे दिन याद रखिए कि आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। वह चीज है तुलसी। ध्यान रखिए कि भगवान शिव को आप जब भी भोग लगाए तुलसी उसमें ना रखें, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग करना बिल्कुल मना है। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप आपके भागी होंगे। भगवान शंकर के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आप भूलकर भी मत करना। अब दूसरी चीज जो कि आपको भगवान शंकर की पूजा में बिल्कुल भी काम नहीं लेना है, मतलब कि उनको नहीं चढ़ता है, वह चीज है सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से नारी के श्रृंगार का सामान है जो सभी देवियों को तो चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी है, वह महाकाल है। इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की भूल कभी भी मत करना। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको इस पवित्र दिन पर कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो आप भगवा रंग पहनी है, क्योंकि भगवा रंग मन भगवान शिव को बहुत पसंद होता है और वह इसे जल्दी भी प्रसन्न होंगे। बस आपको इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। अगर आपके पास भगवा रंग के कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप लाल हर कोई से भी रंग के कपड़े पहन लीजिए, पर काले रंग के आपको कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि काला रंग शुभ माना जाता है। इसलिए इस पावन पर्व पर आपको काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए।
हमें मंदिर में कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। हल्दी की सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी काम में ली जाती है, लेकिन हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों का कहना है कि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाने चाहिए। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल भी हमें भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। एक बार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दे दिया था। इस बात पर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। इसलिए केतकी के फूल भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नारियल पानी की। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। आगे मैं आपको और भी वस्तुएं बताने जा रहा हूं जो कि आपको भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से विनती है कि आप हमारे इस द वास्तु डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको भोलेनाथ पर नहीं चढ़ने हैं। शंख से जल को भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंखचूर्ण नाम के असुर का भगवान शिव ने वध कर दिया था। शंकर को इस असुर का प्रतीक माना जाता है और शंकर चरण भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में शंख काम में लिया जाता है। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग करना वर्जित है। अगली जो चीज है वह भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है, और वह चीज है तिल। तो आप ध्यान रखिए कि भगवान शिव को तिल कभी ना चढ़ाएं। किसी भी पूजा में हमें टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खासकर शिवरात्रि के दिन आप पहले से ही देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। अगर आप टूटे चावल भगवान को चढ़ाते हैं तो इससे आप उनके क्रोध के भागीदारी होंगे और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप किसी भी पूजा में टूटे चावल का प्रयोग ना करें। यह तो वह चीज थी जो आपको भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि आपको उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए जिससे कि वह बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा जल की। गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी, इसलिए सभी नदियों में से गंगा को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। अगर आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक बहुत खास चीज जो कि आपको भगवान शिव की पूजा में हमेशा काम में लेना चाहिए, वह है 3 पत्तों वाला बेलपत्र। आप हमेशा भगवान शिव की जब भी पूजा करें तो आपको बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि बेलपत्र कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, 3 पत्तों वाला पूरा होना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के तीनों पत्तों को त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आप महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव को बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारे प्राचीन आशी मुनियों का कहना है। एक और खास चीज जो कि धतूरे के फूल। धतूरे का फल तो भगवान भोलेनाथ को प्रिय होता ही है, लेकिन धतूरे का फूल भी अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो इससे भी वह बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि धतूरे का फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। अगर आपके घर में सुख शांति बनी नहीं रहती, हर समय कलह का माहौल रहता है या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक विशेष उपाय करने से आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस दिन चांदी से बने नाग नागिन के जोड़े को भगवान शिव को समर्पित करें। यदि चांदी का बनाना संभव ना हो तो मिट्टी का नाग नागिन बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में शांति स्थापित होगी, पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्त मिलेगी। भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। धतूरा एक औषधीय पौधा भी है जिसका उपयोग शिवजी ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए किया था। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, वे आपका कोई अहित नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं वे हल हो जाएंगी। इसी प्रकार भगवान शिव को भांग भी बहुत प्रिय मानी जाती है। यदि आप भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें तो इससे सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। यह उपाय आपके मानसिक और शारीरिक कष्टों को समाप्त कर सकता है।
हिंदू धर्मशास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यदि कोई सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव को मात्र एक लोटा जल अर्पित करता है तो शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि शिवजी जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो सकते हैं। इसीलिए उनकी पूजा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें शिवजी की पूजा में शामिल ना किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो यदि अज्ञानवश शिवलिंग पर चढ़ा दी जाएं तो शिवजी अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए शिव पूजा में हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा करते समय सफेद या लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह शुभ माने जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन की गई शिवलिंग पूजा से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस पर्व पर रात भर 4 पहरों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि 26 फरवरी की रात 9:04 पर शुरू होगी और 27 फरवरी को शाम 6 बजे समाप्त होगी। 1 बजे समाप्त होगी। इस दिन उपवास रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। पहला पहर 26 फरवरी को शाम 6 से रात 9 तक। दूसरा पहर 26 फरवरी को रात 9 से 26 फरवरी को 12:31 तक। तीसरा पहर 27 फरवरी को 12:31 से 3:34 तक। चौथा पहर 27 फरवरी को 3:30 से सुबह 6 बजे तक। महाशिवरात्रि का अर्थ ही भगवान शिव की रात्रि है। इस दिन पूरी श्रद्धा और आस्था से शिवजी की पूजा करने से वे भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शिवजी की पूजा के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। इससे दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। शिव पूजा के दौरान बेलपत्र अर्पित करना ना भूलें, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखकर अर्पित कर से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही पूजा के समय मन से शिवजी का ध्यान करें और उन्हें पूरी श्रद्धा से स्मरण करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। यह व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब रात भर जागकर भगवान शिव की भक्ति की जाए। साथ ही पूजा प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश, नंदी और माता पार्वती की पूजा करना ना भूले। ऐसा न करने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि नंदी भगवान शिव के प्रिय वाहन है। भोजन की बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वाले भक्तों के लिए कुछ नियम है। इस दिन भांग का सेवन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शिवजी को अत्यंत प्रिय है। यदि भांग नहीं खा सकते तो थोड़ा सा उसका स्वाद अवश्य लें, जिससे व्रत पूर्ण माना जाए। यदि भांग का सेवन ना किया जाए तो व्रत अधूरा रह सकता है। इसके अलावा इस दिन गन्ने का रस ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव को अप्रसार में अनार, संतरा, खेला या किसी भी फल का सेवन किया जा सकता है, लेकिन गन्ने से परहेज करें। यदि इन बातों का ध्यान रखते हुए महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा की जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा शीघ्र प्राप्त हो। शिव जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी और जीव से समस्त कष्टों का नाश हो। यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे भक्तिभाव से उनका पूजन करें और हर हर महादेव का स्मरण करें। इस पावन अवसर पर महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सही विधि से पूजा करें और अपनी आस्था को सच्चे मन से प्रकट करें। भगवान शिव के आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान संभव है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हर भक्त को उनकी भक्ति में लीन होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।